भारत की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से हम भारतीयों को आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर कर रही है, इस विषय पर वैदिक टाइमलाइन एक सीरीज लेकर आया है। ये सीरीज 2 भागों में है और पहला भाग आप सबके सामने आज मैं प्रकाशित कर रहा हूँ और दूसरा भाग जल्द ही, यदि आपको ये भाग अच्छा लगा तो प्रकाशित किया जाएगा। आजकल की शिक्षा व्यवस्था किस हद तक आपके बच्चों की बौद्धिक क्षमता को खोखला कर चुकी है, इसे आप केवल एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। ये कहानी है 2 दोस्तों की। इन दोस्तों का नाम है लक्ष्य और लकी। लक्ष्य और लकी 2 अच्छे मित्र हैं जो बचपन से लेकर 12वीं क्लास तक एक साथ पढ़े। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन किसी कारण से लक्ष्य की पढ़ाई बीच में छूट गई और लकी आगे पढ़ता गया। लक्ष्य ने पढ़ाई छोड़कर बड़े शहर जाना सही समझा और वहां जाकर उसने अपनी सब्जी की एक रेडी, सब्जी का एक ठेला उसने लगा लिया। दूसरी तरफ अब लकी ग्रेजुएट हो चुका था, नौकरी की तलाश में शहर की तरफ आ गया था। वहीं लक्ष्य ने कुछ समय बाद अपनी एक सब्जी की बड़ी दुकान कर ली थी और उसमें 20 से 25 हज़ार तक आसानी से लक्ष्य कमा लेता था। लेकिन लकी की अभी भी वही पुरानी हालत थी। वह नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा था और बीच बीच में सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर देता था। लेकिन लक्ष्य का व्यापार धीरे धीरे फैल रहा था और उसने अब बड़ी होलसेल की सुपरमार्केट में दुकान कर ली थी और अपनी सब्जी की दुकान अपने छोटे भाई को गाँव से बुलाकर टेक ओवर कर दी थी। इस प्रकार लक्ष्य खुद तो एक अच्छे व्यापार में सेट हो गया और अपने भाई को भी उसने गांव से बुलाकर काम पर लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ लकी है, वह अभी तक एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करता है जहां उसे 8,000 से 12,000 तक वेतन मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों के साथ मिलकर वो सिस्टम को दोष देता रहता है और कभी कभार बीच में ये देखता रहता है कि सरकारी भर्ती का कोई फॉर्म निकला या नहीं। मित्रों, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ऐसी ही है। यह कहानी काल्पनिक जरूर है, लेकिन आज वर्तमान में कई लोगों पर एकदम स्ट्रीक बैठती है। लक्ष्य ने जहां खुद का व्यापार करना सही समझा और उसने किसी भी काम को छोटा बड़ा न मानकर बस काम को महत्व दिया और अपने व्यापार में इस कारण वो तरक्की करता गया। दूसरी तरफ लकी जो मैकॉले शिक्षा पद्धति में पला बढ़ा था, जिसकी मानसिकता केवल नौकरी करना थी, मालिक बनना नहीं, और उसने सब्जी का ठेला लगाना, पकोड़े बेचना, चाय की थड़ी लगाना केवल कम पढ़े लिखे लोगों का काम समझा। इस कारण से आज एक लक्ष्य सफल व्यापारी बन चुका था और इसी शिक्षा के कारण लकी एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था। जंगल में बंदर, शेर, गाय, घोड़ा, कछुआ, मछली अलग अलग क्षमता के अलग अलग जानवर है और प्रकृति ने उन्हें जो गुण दिए हैं उनका विकास करना यह सब जानवर बखूबी जानते हैं। लेकिन यदि मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था मान लो एक बार जानवरों पर लागू हो जाती तो घोड़ा कभी भी तेज नहीं दौड़ पाता, मछली कभी भी तैर नहीं पाती और शेर जंगल का राजा कभी नहीं बन पाता, क्योंकि मास्टर जी तो सभी जानवरों को लेकर खड़े हैं और सभी जानवरों को एक टास्क दिया है कि आप सबको पेड़ पर चढ़ना है। और एक बार सोचो मित्रों, बंदर तो पेड़ पर चढ़ जाएगा, क्या मछली पेड़ पर चढ़ जाएगी? आजकल की शिक्षा व्यवस्था एकदम ऐसी ही है। प्रतिभाओं का गला स्कूल में ही घोटा जाता है और उन्हें सिखाया जाता है कि अधिक नंबर लाना ही सफलता का पैमाना है। आज भारतीय शिक्षा की रैंकिंग पूरी दुनिया के टॉप 100 स्थानों में भी नहीं आती। इस कारण ही आज देश में तेजी से बेरोजगारी फैल रही है और हम लोग केवल सरकार को दोष दे रहे हैं कि सरकार युवाओं को नौकरियां नहीं दे रही है। इसमें सरकार का नहीं, शिक्षा तंत्र का दोष है और साथ में समाज का भी, क्योंकि जब तक समाज यानी हम लोग सरकार पर शिक्षा में सुधार करने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे तब तक बेरोजगारी ऐसे ही बढ़ती रहेगी। दूसरी तरफ जापान, चीन, कोरिया, अमेरिका और यूके का शिक्षा पैटर्न है। यह लोग आज इसलिए तरक्की कर रहे हैं क्योंकि इनकी शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं बल्कि मालिक पैदा करना है और हमारी शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकर पैदा करना है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि भारतीय युवाओं में सरकारी नौकरी लगने की होड़ मची हुई है। कोई भी युवा कृषि क्षेत्र में सुधार करके कृषि नहीं करना चाहता, जबकि इजराइल ने कृषि में सुधार किया और एक सूखा रेगिस्तानी देश होने के बावजूद आज कृषि के उत्पादन के क्षेत्र में इजराइल भारत से आगे निकल चुका है और भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरे होने के बावजूद आज कृषि क्षेत्र में सुधार नहीं कर पाया और किसान हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं।
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान और चीन हमसे कई ज्यादा आगे हैं, क्योंकि चीन और जापान के बच्चों को उनके माँ बाप यह नहीं कहते कि बेटा सरकारी नौकरी लगो नहीं तो शादी नहीं होगी। चीन ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा मेडल ले जाता है, क्योंकि वहाँ के बच्चों को उनके माँ बाप यह नहीं सिखाते कि बेटा खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। हमारी शिक्षा ने कभी खेल को बढ़ावा देने का प्रयास ही नहीं किया। ऐसे कई क्षेत्र हैं और ऐसी कई कमियां हैं जिन्हें यहाँ बताया जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारे चैनल का बस यही उद्देश्य है कि जिस समस्या का हमारे पास समाधान नहीं होगा उसके बारे में हम बात भी नहीं करेंगे। तो अब भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कौन कौन से बदलाव करने जरूरी है, इस पर भी हम एक अलग से वीडियो डालेंगे। साथ में आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भारतीय शिक्षा में क्या क्या सुधार होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि वैदिक टाइमलाइन ऐसे ही भारत के लिए कार्य करता रहे तो यह आपके समर्थन के बिना नहीं हो सकता। इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे आत्मविश्वास के ईंधन के रूप में कार्य करता है। जितना ज्यादा समर्थन मिलेगा तो उतने ही तेजी से प्राचीन ज्ञान विज्ञान इतिहास संस्कृति पर वैदिक टाइमलाइन वीडियो डालता रहेगा। तो मिलते हैं मित्रों हमारी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए